ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 12 तारीख की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। यह तो सब कल्प पहले मौखिक हो रहा है, नथिंग न्यू। गालियाँ तो सबसे अधिक बाप को मिली हैं, फिर कृष्ण को भी गाली देते हैं। अगर हमें भी गाली खानी पड़ी तो क्या बड़ी बात है। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं है तो जरूर गाली देगी, इसीलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ। ऐसे ही फॉलो फादर। गीते भोलेनाथ से निराला। ओम शांति, ओम शांति। यह भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता, न बनाया जाता है, न जरूरत है, क्योंकि गाया हुआ है। न बाप सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से मिल जाता है, उसमें गीत आदि की कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो हमें बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते तो वह भी औरों को सुनाने के लिए बनाते हैं, वह भी जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। अब तुम बच्चों को बाबा मिला हुआ है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। बाबा ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए कि अभी हम सुदर्शन चक्रधारी बने, बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती, जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में आते ही हैं। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार बाबा जब इस तन में प्रवेश हुआ है तो फिर इनके पास भी बड़े बड़े हंगामे हुए। भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े। बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी शादी करो, इसके झगड़े। शादी बगैर काम कैसे चलेगा। गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव है तो वह गीता पढ़ना भी छूट गया। फिर नशा चढ़ गया कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो शिव भगवान नु आचे न, तो उस गीता को छोड़ दिया। फिर भी पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। भाई काके चाचे आदि कितने थे, इसमें तो बड़ी बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाना है। पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। क्रिएटर तो झट हुक्म करेगा, हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। तुमको पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, उसको मिला ज्ञान तो बोले वाह, बाबा कहते हैं पवित्र बनो, तो हम क्यों नहीं बनेंगे। जवाब दे दिया पति को कि हम विष नहीं देंगे। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आई, कोई भी परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी नहीं सकते। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए, फिर बाबा कहते हैं बाबा को तो कभी रंज नहीं हुआ। देखा अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू, निकल गया तो निकल गया। तो यह तो सब कल्प पहले माफिक होता ही है, इसमें डर की बात क्या है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाबा जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं ना, पतित पावन लिबरेटर आओ। तो बाबा तो उनको ही, बाबा को ही तो तरस पड़ेगा ना, रहम दिल है ना बाबा। तो फिर बाबा समझाते हैं बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे। अत्याचार माताओं पर ही होता है। यह निशानी द्रौपदी को नग्न करने की है ना। बाप 21 जन्मों के लिए कहते हैं नग्न होने से आपको बचाता हूँ मैं। तो दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। सदगति दाता तो मैं ही हूँ ना। जब तक मनुष्य दुर्गति को ना पाए तब तक मैं कैसे आकर सदगति दूँ। पति तमो प्रधान सृष्टि बननी है ना। हर चीज़ नई से पुरानी जरूर होती है, पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। फिर नई गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज, सदैव नहीं तो नहीं रह सकती ना। तो बच्चे जानते हो यह सृष्टि का चक्र है, देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। फिर बाबा कहते हैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है,
राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी किसी को पता नहीं है, समझते भी नहीं है। ये सारी बातें कौन बता रहे हैं? शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा राज्य स्थापन करने आया हूँ। तो बच्चों ने एक बार राज्य लिया और फिर गंवाया है, यह सबकी बुद्धि में। 21 जन्म सतयुग में रहते हो, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात जब तक बूढ़े होते हैं तब तक शरीर छोड़ते हैं, काली मृत्यु कभी नहीं होती। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए, तुम्हें तीनों कालों का पता है, तो त्रिकालदर्शी हो तुम। अभी तुम जानते हो जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं। फिर रावण राज्य का में भी भपका देखो कितना है, यह भी पिछाड़ी का भपका है। बाबा कहते हैं राम राज्य सतयुग में होगा। बाबा कहते हैं वहाँ यह विमान आदि सब कुछ थे, फिर क्या हुआ? सब गुम हो गए। फिर इस समय यह सब निकले हैं, अभी यह सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले वह संस्कार ले जाएंगे, फिर जाकर वहाँ विमान बनाएंगे, यह तुमको भविष्य में सुख देने वाले। यह विमान आदि भारतवासी भी बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। अक्लमंद होते हैं ना, तो यह साइंस तुमको फिर काम आएगी। अभी यह साइंस दुख के लिए है, फिर वहाँ सुख के लिए हो जाएगी। वहाँ तो हर चीज़ नई होगी। अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाप ही नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं, नई राजधानी की स्थापना। तो बच्चों को महावीर बनना है दुनिया में, यह कोई थोड़ी जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाबा कहते हैं कि तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। तो बाबा कह रहे हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो और पवित्र रहो। इसमें डरने की बात नहीं है। करके गाली देने, गाली तो इनको भी बहुत दिए, कृष्ण ने गाली खाए ऐसा दिखाते हैं। अब कृष्ण तो गाली खा ना सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं। अब उस सतयुग में कौन गाली देगा? ये कलयुग की बात है। कलयुग के लोग शास्त्र भी गाली वाला बनाते हैं। तो तुम्हारा रूप जो अभी है, फिर वह कल्प बाद इस समय होगा, बीच में हो ना सके। जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। एक तुम्हारा रूप जो है वो अभी ना होकर कब होगा? बाद में जो होगा वो अलग होगा। फीचर्स हर जन्म में बदल जाते हैं। आत्मा को 84 जन्मों में एक जैसे फीचर्स मिल ना सके, सतो रजो तमो में आते जाते हैं, फीचर्स बदलते जाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो इनके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण के हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। अब यह नई बात है, बाबा भी नया बातें भी नहीं। यह बातें किसी की समझ में जल्दी नहीं आएंगी। जब तकदीर में ना हो तब कुछ, तकदीर में हो तभी कुछ समझे, नहीं होगा तो क्या समझेगा कोई। तो महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं। वह तो बाबा कहते हैं कि वह बातें किसी की समझ में जल्दी नहीं आती है। तो अवस्था पिछाड़ी में होगी जब सबको समझ आएंगे। तूफान से नहीं डरेंगे ना वो बच्चे, अंत में जाकर क्या होंगे? पक्के हो जाएंगे। इसीलिए गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा आए ही हैं तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नरक का विनाश होना ही है। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा ना, चाहते भी है ना वननेस हो, तो एक धर्म होना चाहिए। तो एक भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। यहाँ विकार बिगर जन्म हो ना सके। मूत फलित का पेड़ है ना। तो बाबा कहते हैं अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़े। हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चों को कहा है कि अगर शादी करनी है तो जाकर करो, बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हुए हैं, यहाँ मत गंदगी करो। बाबा कहते हैं उनको शादी करा लेंगे, जाओ यहाँ से। तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। अगर गंदगी फैलाने वाले हैं तो बाबा खुद कहते जाके तुम्हारे बहुत मित्र संबंधी है, जाके उनके साथ शादी करो। तो बाबा कहते हैं यहाँ इस हालत में है तो पवित्र रहना चाहते हैं, तो हमारे संबंधी हमको घर से निकालना चाहते हैं। अब क्या करना है? जब पूछते हैं पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसी की सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा थोड़ी। हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं ना तुम्हारा पति गुरु है, तो अच्छा उस समय कहो कि भाई लिखवा दो
कि तुम गुरु हो ना, तो गुरु कोई अपने ऐसे करता है क्या किसी औरत के साथ? तो ऐसे करके उनको बताओ कि तुमने हथियाला गुरु बनने का बांधा है, ईश्वर बनने का। ईश्वर ऐसा नहीं करता। मानती हो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा, अब मैं तुमको हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना है। तो पुरुष इस तरह पवित्र रख सकता है। अगर मैं गुरु हूँ, सदगुरु हूँ, पति हूँ, तो मेरा ऑर्डर है कि तुम पवित्र रहो। तो आग लगती है तब जब प्राप्ति का पता नहीं होता है। बाबा कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो एकदम एक जन्म तो पवित्र रहो। क्या बड़ी बात है ये? बहुत बड़ी बात लगती है क्या? जब प्राप्ति का पता है तो रहना चाहिए ना। इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए एक जन्म की क्या बात है? हम तुम्हारा पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा, ऐसे पुरुष कह सकते हैं। बाप युक्तियाँ बता रहे हैं पुरुषों को, कुमारों को। भारत में यह कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा पर चलना ही है, पति के पाँव दबाना है। क्योंकि समझते हैं ना, लक्ष्मी ने नारायण के पाँव दबाए थे। यह आदत कहाँ से निकली? इन झूठे चित्रों से, झूठे शास्त्रों से। सतयुग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं। नारायण कभी थकता ही नहीं, ना लक्ष्मी थकती है, ना कोई पाँव दबाता है। वहाँ पर कोई लक्ष्मी नारायण के पाँव नहीं दबाती, बराबर में खड़ी होती है, वो बराबर चलती है। तो थकावट की तो बात ही हो ना सके, यह तो दुख की बात हो जाती है ना। वहाँ दुख कहाँ से आया? तो कितनी झूठी बातें लिख दी है। बाबा को छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति करते थे। बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। कोई बच्चे को संबंधी तंग करते हैं तो अच्छा शादी कर लो, स्त्री तुम्हारी हो गई, फिर कोई कुछ कर ना सके। आपस में मिल पवित्र रहो, कंपेनियन हो गए। विलायत में बूढ़े होते हैं तो संभालने के लिए भी कंपेनियन रख देते हैं। सिविल मैरिज करते हैं, विकार में नहीं जाएंगे लेकिन साथी बनाकर रखते हैं। इस तरह रहा जा सकता है अगर रहने वाले हो, नहीं तो यहाँ तो क्या है, पाप की दुनिया गिरते ही हैं। अब तुम जानते हो ना, हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए, दादे से वर्षा लेते हैं तो बाबा को बुलाते भी पतित दुनिया में, हे पतित पावन आओ। तो सभी सीताओं के राम हो ना। मनुष्य तो राम राम जपते रहते हैं, तो सीता को थोड़े याद करते हैं, सीता थोड़ी जपते हैं। उनसे बड़ी तो लक्ष्मी है, परंतु याद तो एक बाप को ही करते हैं। लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं, शिव को तो कोई जानता ही नहीं है। आत्मा बिंदी पर, और आत्माओं का बाप भी बिंदी होगा ना, तो आत्मा में सारा ज्ञान है। फिर देखो, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। फिर तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो ना। ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा चैतन्य, तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम भी अपनी रचना को हाथ में रखो। अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता तो वो कोई बच्चा नहीं है, वो बच्चा नहीं है, वह तो कपूत ठहरा, वो कोई तुम्हारा बच्चा है ही नहीं। तुम उसके पीछे मत मरो, जो आज्ञाकारी है उसको आगे बढ़ाओ। आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चा हो तो वर्षे का अधिकारी हकदार बन सकता है। वेद का बाप भी कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बन जाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाप तुमको नर से नारायण बनाते हैं, लेकिन तुम्हें क्या प्रजापद अच्छा लगता है? बाबा कहते हैं ये सच्चे सच्चे सत्यनारायण की कथा है। सत्य पिता सुना रहे हैं इस बात को। तुम राजाई प्राप्त करने आए हो। फिर बाबा कहते हैं मम्मा बाबा राजा रानी बनते तो तुम भी तो हिम्मत करो ना। बाप तो जरूर आप समान बनाएंगे, प्रजा बनने में ही राजी नहीं हो जाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, हम वारी जाएंगे, तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो यह तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो तो बच्चे भी हो। बाबा कहते हैं तमेव माताश्च पिता तमेव, एक बाप की महिमा कितनी बड़ी है। बाबा को कहते हैं ना तुम तन मन धन सब आपका है, आप बच्चे भी हो और बाप भी हो, सब कुछ आपके हवाले। तो तभी तो कहा तमेव माताश्च पिता तमेव, तो माता पिता बंधु सखा सब कुछ तुम हो, ऐसे हमने कहा। एक बाप की महिमा करते चले गए। दुनिया में इन बातों को और कोई नहीं जानते, भारत की ही महिमा
भारत की ही सारी है, भारत में ही बाप आते हैं, ये बात सारी यहीं की है। तुम बच्चे जानते हो ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव बहुत खुशी में रहना चाहिए ना। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है तो तुमको खुशी होनी चाहिए। फिर तुम बच्चों का बाप श्रृंगार भी कर रहे हैं, ज्ञान गुण सद्गुणों से पढ़ा भी रहे हैं। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। पहले पहले दादियों को क्लासेस भी पढ़ाते थे, हिंदी इंग्लिश की क्लासेस, सारी चीज़ें पढ़ाते थे। फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक की पढ़ाई खुद कराया, फिर उससे आगे की पढ़ाई भी खुद से कराई। छोटा सा हॉस्टल खोला हुआ था, तो उसमें कई बच्चे आकर के पढ़ाई भी किया करते थे। साधारण पढ़ाई भी होती थी, रहने को मिल जाता था, इसलिए कई माँ बाप भेज भी देते थे। तो बाबा की पढ़ाई और लौकिक पढ़ाई दोनों चलती थी। तो वह बाबा कहते हैं जो बाप को नहीं जानते वह तो नास्तिक है। तुम बाप और रचना को जानते हो ना, तुम हो आस्तिक। लक्ष्मी नारायण आस्तिक है या नास्तिक है, तुम क्या कहेंगे? खुद कहते हैं सत्युग में परमात्मा को कोई याद नहीं करते हैं। वहाँ है ही सुख, तो सुख में परमात्मा का सिमरन नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मा को जानते नहीं। इस समय तुम आस्तिक बनकर वर्षा पा रहे हो, फिर वहाँ याद ही नहीं करते हो। यहाँ याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। फिर वहाँ जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते, उनको यह पता भी नहीं होगा। वहाँ दुखी नहीं तो याद करने की भी आवश्यकता नहीं, सब में सर्वशक्तियाँ भरपूर हैं। तो यह वर्षा हमको शिव बाबा से मिलता है, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि पावन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व रंज अर्थात नाराज नहीं होना है। दूसरा, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी। वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। अपने शरीर को क्या समझना है? ईश्वरीय अमानत, और उन्हीं के कार्य में लगाना है। मोह से दूर होना है, नष्टो मोहा बनना है। अर्थ है, जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती। तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है, तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। अब तो रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। तो अब क्या करना है? रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करना है। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ की स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़। ओम शांति।